हाय फ्रेंड्स, मैं हरविंदर वासु फिर से आपके साथ एक बार और। आज हम बात करते हैं दुआओं के बारे में। दुआएं। आज का ज़माना ऐसा है, आज का वक्त ऐसा है, हम जितनी दुआएं कमा लें हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमाइए, जितनी दुआएं कमा सकते हैं कमाइए। इसी विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। बृजमोहन जी एक सज्जन हैं। उनकी माँ उनको कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, मामा के घर जा रही हूँ। तो क्या हुआ, माँ आजकल अब हर रोज़ मामा के घर चले जाती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका मन है मामा से मिलने का तो आप चले जाइए। तो जाते वक्त वो कहता है ली माँ कुछ आप पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं माँ आप रख लीजिए। माँ उनके हाथ से पैसे पकड़ लेती है तो उनको लगता है कि शायद मेरे दिए हुए संस्कार कहीं मेरे बेटे में वापस आ रहे हैं। बृजमोहन जब छोटे थे तब उनकी माँ स्कूल जाते वक्त उनको कुछ इसी तरह के सिक्के उनकी जेब में डाल दिया करते थे, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बृजमोहन मना करते रहते थे लेकिन माँ उनके जेब में कुछ ना कुछ डाल ही दिया करती थी। लेकिन आज वक्त ऐसा हुआ कि बृजमोहन जी की पत्नी का जो स्वभाव है वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि उनको बड़ों की बात कही हुई या माँ की बात कही हुई टोका टाकी लगती है। बच्चे भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पता नहीं बृजमोहन जी को क्या डाउट आता है कि नहीं मालूम, वो एक दिन जैसे ही माँ निकलती है मामा के घर के लिए तो बृजमोहन जी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन क्या माँ तो मामा के घर जाती ही नहीं है। वो तो एक गार्डन में जाती हैं और एक पेड़ के सहारे से टेका लेके वहाँ पर बैठ जाती हैं और बैठी रहती हैं और बृजमोहन जी उनको देखते रहते हैं। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रहती हैं। तभी वहाँ पर एक और बुज़ुर्ग आते हैं और बृजमोहन जी को पूछते हैं कि बेटा क्या देख रहे हो। उनको देख रहा हूँ। अरे वो बूढ़ी औरत, वो तो रोज़ आती हैं यहाँ पे, वो तो रोज़ घंटों बैठ जाती हैं यहाँ पर। जैसे ही शाम होती है तो फिर अपने घर के लिए चली जाती हैं, ऐसे लगता है कि किसी अच्छे घर की हैं। बृजमोहन जी अंदर से टूट जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर बेटे ये औरत नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग आते हैं, कोई किधर बैठ जाता है, कोई किधर बैठ जाता है, तो ये अपना समय ऐसे ही पास करते हैं। तो क्यों? हाँ बेटा, जब ये लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो इनको घर के अंदर कुछ इज़्ज़त, सम्मान और सबसे बड़ी बात प्यार नहीं मिलता है। तो वो अपना समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। बुढ़ापे में इंसान बच्चे के जैसा बन जाता है। इस समय उसको ज़्यादा प्यार, सम्मान, इज़्ज़त चाहिए। अपने घर परिवार का समय चाहिए और घर के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, इनको अब छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। तो वो उनको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वो इनकी जो राय होती है, जो सुझाव होते हैं, वो भी सबको कड़वे लगते हैं। जबकि ये चाहते हैं कि अपने पूरे ज़िंदगी का अनुभव, अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को दें और आने वाली मुसीबतों से उनको बचा लें। लेकिन शायद परिवार के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं बृजमोहन जी को क्या हो जाता है। वो वापस घर में आते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे पूरे घर के माहौल को ऑब्ज़र्व करना है। वो चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। माँ आती है, किसी को पता ही नहीं माँ आ गई है। माँ जाती है, खुद पानी पी लेती है और जाकर अपने कमरे के अंदर बैठकर अपना जाप करना शुरू कर देती है। पत्नी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, सब उनको इग्नोर करते हैं। बृजमोहन जी के दिमाग में पता नहीं कुछ आ जाता है और वो क्या करते हैं, अगले दिन से अपनी पत्नी से और बच्चों से बहुत कम बात करते हैं। ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आ जाते हैं और आने के बाद जब जैसे ही कोई बच्चे बात करना शुरू करते हैं तो वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं कि नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ। पत्नी को भी किसी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और ऐसा शो करते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा काम है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद पत्नी और बच्चे परेशान हो जाते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या हुआ, ऐसा आप बातचीत नहीं करें। तब बृजमोहन जी सारे परिवार को साथ बिठाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे सिर्फ 3 या 4 दिन बात नहीं की और तुम सबके सब परेशान हो गए। मेरी माँ
मेरी माँ मेरी जान है, मुझे जान से बढ़कर है, और तुम लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हो। वो कितना दुखी होती होंगी। सबको अपनी गलती रियलाइज़ होती है। जैसे ही माँ वापस आती है, बच्चे उनसे चिपट जाते हैं, दादी आज हम आपके पास रुकेंगे, आपके पास बैठेंगे, कोई कहानी सुनाओ ना, कोई किस्सा सुनाओ ना। माँ शौक में आ जाती है, लेकिन बच्चों के प्यार में डूब जाती है और कहानियाँ सुनानी शुरू करती हैं, और ये किस्सा काफ़ी समय तक, देर तक चलता रहता है। इतने बीच में बृजमोहन जी की पत्नी कभी फल ला कर देती हैं, कभी नमकीन, कभी चाय, और सारा परिवार जो है मिलकर खाते पीते हैं, और एक माहौल ही घर का बदल जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। कुछ समय के बाद बृजमोहन जी कहते हैं कि माँ क्या हुआ कि आज मामा के पास नहीं जाओगे, बहुत दिन हो गए हैं। नहीं बेटा, मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है। वो अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है, मेरा परिवार मेरा सब कुछ है। कहा भी जाता है कि फ्रूट से ड्राई फ्रूट बहुत महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट ऐसे फल होते हैं जो वरिष्ठ नागरिक बन चुके होते हैं। तो इसलिए इन वरिष्ठ नागरिकों को कभी भी एवॉइड ना करें, नज़रअंदाज ना करें, और ना ही उन्हें कभी कुछ कम आंकने की कोशिश करें। दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है ये बुज़ुर्गों के पास बैठना। चंद लम्हों के बदले में, चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। किसी ने शायद ये भी बहुत खूब कहा है, संबंधों की गहराई का हुनर अगर सीखना है तो पेड़ों से सीखिए। चोट जड़ों पे लगती है और शाखाएं सूख जाती हैं। रिश्ते अगर थोड़े समय के लिए निभाने हैं तो मीठे बनिए, लंबे समय तक निभाने हैं तो स्पष्ट बनिए। इनके पास बैठिए, इनसे प्यार कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, और सबसे बड़ी बात, इनको समय दीजिए और लाखों दुआएं काम आएँ। आप ज़िंदगी के हर कदम पर सफल होते चले जाएंगे अगर आप इनका साथ देते हैं, इनसे दुआएं पाते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कोशिश करें इसी रास्ते के ऊपर चलें। थैंक यू।